हे गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे हूँ। जैसा कि आज 22 और आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है वह सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है कि एकदम शॉर्ट वीडियो होते हैं 3-4 मिनट का एंड अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली के रहते हैं। सो एक दिन के लिए काफ़ी है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ पूरा सेशन को अंत तक देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, जो कि एक फ्रीजल वर्ब है, फ्रेज है, लॉक हॉर्न्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी भी अगर का आप कन्फ्लिक्ट मतलब वाद विवाद झगड़ा वगैरह में अगर आप एंगेज है, शामिल है ना उसमें, उसके लिए एकदम लॉक हॉर्न्स का यूज होता है। ठीक है, स्टिंट जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम डैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग। मतलब किसी काम को करने के लिए जो समय लगता है ना, ठीक है, उसके लिए स्टिंट का यूज होता है। सेंटेंस में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ही डिड अ ब्रीफ स्टिंट इन द आर्मी आफ्टर लिविंग स्कूल। ठीक है, और क्विस क्विंटेंशियल, ठीक है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बीइंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का जो सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल जो दिया जाता है ना, उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज क्विंस्टेंशियल टफ गाइज। इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हैं। फायरसली जो है ना एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कि उग्र वे में, एकदम वायलेट करके, एकदम है ना, पावरफुल तरीके से, उसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ऑफ द आवर जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब अभी हाल समय में ना बहुत ही ज़्यादा जो खास रहता है, एकदम फेमस जो रहता है ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि पहले ही पूर्वानुमान नहीं लगा लिया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के। यहाँ पे दो सेंस में, एक तो एक मीनिंग होता है कि जैसे डॉक्टर के अनुभव के आधार पे, है ना, मतलब उसको कोई भी डिजीज वगैरह को लेकर के प्रोग्नोसिस किया जाता है, या फिर जजमेंट अबाउट हाउ लाइकली टू डेवलप इन द फ्यूचर, या फिर किसी चीज़ के बारे में, मतलब फ्यूचर में कैसे क्या होने वाला है उसको लेकर के भी इसका यूज किया जाता है। जैसे बोलते हैं द प्रोग्नोसिस इज़ फॉर मोर पीपल टू वर्क पार्ट टाइम इन द फ्यूचर। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ज़्यादातर लोग पार्ट टाइम को प्रेफर करेंगे। थ्रेशोल्ड जो है ना एक नाउन है। तो यहाँ पे दो तरह से इसका मीनिंग होता है। एक तो जहाँ पे ग्राउंड से जो रूम में घुसने का जो ये रहता है ना, ठीक है, जो क्या बोलते हो जगह रहता है ना, उसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है। या फिर जहाँ से कुछ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, द लेवल एट विथ समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उसके लिए भी थ्रेशोल्ड का यूज होता है। ठीक है, जैसे यंग चिल्ड्रन हैव लो बोर्डम थ्रेशोल्ड, इस तरह से सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेसिंग जो है ना एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेकिंग यू फील हेल्दी या फिर फुल ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसा होता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है ना, ठीक है, उसके लिए इसका यूज होता है ब्रेसिंग का। नेक्स्ट है एनोमली जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। जो नॉर्मल रहता है ना उससे थोड़ा सा हटके एकदम, है ना, उसके लिए एनोमली का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, वी डिस्कवर्ड एन एनोमली इन द सेल फिगर फॉर अगस्त, के लिए ऐसा ढूंढा है। तो ये भी होता है। रूबिकॉन जो है ना एक नाउन है जिसका मतलब था बाउंडिंग, किसी चीज़ के को ना बाउंड कर दिया, घेर दिया जाता है ना, या फिर लिमिट लाइन जो रहता है ना कि नहीं इतना से आगे हो ही नहीं सकता, एकदम लिमिटेशन लगा दिया जाता है, उसके लिए भी इसका यूज होता है। कहीं सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आपका सपोर्ट तो एकदम बनता है। नेक्स्ट है फल्मिनेशन जो है ना बहुत बार रिपीट होने वाला वर्ड है, नाउन है जिसका मतलब होता है कि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है, क्रिटिसिज्म वगैरह है ना, वाद विवाद को लेकर के प्रोटेस्ट नहीं किया जाता एकदम, है ना, उसके लिए इसका यूज खास करके किया जाता है। पॉन्शॉ, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन हट के एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच। मतलब किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप उसको चाहते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट है ना, तो उसके लिए इसका यूज होता है। जैसे खास करके क्लासिकल म्यूजिक को लेकर के नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका लगाव है। थाव जो है ना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम और मेक समथिंग दैट सॉफ्ट लिक्विड अगेन आफ्टर फ्रीजिंग। मतलब किसी चीज़ को पिघला देना, एकदम पिघलता क्या है, जो जमा रहता है उसको फिर से, और जो जमता क्या है, जो पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वही जमता है, फिर इसको उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। जैसे इज द स्नो थाइंग, इस तरह से सेंटेंस भी इसका बना सकते हैं। फ्रॉस्टी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एडजेक्टिव है जिसका मतलब वेरी कोल्ड, है ना, बहुत ठंडा है एकदम पूरा, बहुत ही ज़्यादा, जो बोलते हैं ना कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मॉर्निंग, सेंटेंस भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टिंट
है ना। एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम डेट यू स्पेंड डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने में जो आप समय लगाते हैं ना, खास करके एकदम। ठीक है, ये वर्ड शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।